पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की टॉप 4 टीमों का फैसला हो गया। पाक भारत सरहदी कशीदगी के बायस PSL 10 के मुकाबले मुलतवी किए गए थे, जिसका एक बार फिर आगाज़ 17 मई से हुआ। बकिया 8 मैचों के इब्तदाई 4 मैचों से इवेंट की क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैच खेलने वाली टीमों का फैसला होना था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मुस्तकबिल का फैसला होना था। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी अगले मरहले में जगह बनाने में नाकाम रही। पहले पेशावर ज़ल्मी को कराची किंग्स ने शिकस्त दी और फिर बारिश से मुतासरा मुकाबले में लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान की जारहाना बल्लेबाजी और सलमान मिर्ज़ा की शानदार बॉलिंग के साथ पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया। अब पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है और मुमकिना तौर पर उनका क्वालिफायर में मुकाबला कराची किंग्स से होगा, जो टेबल पर 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर 11 पॉइंट के साथ तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मरतबा पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही और उसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाज बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी इस जवाल का शिकार हुई। बाबर आजम, जो तवील अरसे से अपनी कारकर्दगी न देने के सबब दबाव का शिकार रहे और इस मरतबा PSL 10 में भी उनकी कारकर्दगी ऐसी न रही जिसके साथ वो अपनी टीम को फाइनल 4 में पहुंचा सकते। बाबर आजम 10 मैचों में 36 की औसत से 288 रन बना सके, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 128.57 रहा। PSL के पहले सीज़न में वो सिर्फ 2 मैच खेल सके थे, लेकिन इसके बाद बाबर आजम ने जो बकिया 8 सीज़न खेले उनमें वो 3 मरतबा हनीफ मोहम्मद कैप के मुस्तहिक करार पाए, 2 मरतबा इवेंट के दूसरे कामयाब और 1 मरतबा इब्तदाई 3 बल्लेबाजों में शुमार होते रहे। वो PSL में 3 निफ सेंचुरियाँ बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इनिंग कराची किंग्स के खिलाफ 94 रन की रही, जिसकी बदौलत ये ख्याल किया जा रहा है कि वो फॉर्म हासिल करने में कामयाब हो गए। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम ने टीम के इवेंट से बाहर हो जाने के बाद ये कि बाबर आजम इवेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे। बाबर आजम के बारे में बड़ा क्लियर है कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और मैच विनर है, और अगर उसकी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो सब कुछ सामने हमारे, उसके स्टैट्स देखो तो सब कुछ सामने हमारे। सीज़न उस तरह नहीं गया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर शुरू में आउट ऑफ फॉर्म रहा और उसे भी टाइम लगा फॉर्म को रीगेन करने में, और इसी तरह एकदम से 2-3 लड़के आउट ऑफ फॉर्म थे जो टॉप ऑर्डर था हमारा। बट क्योंकि क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड है तो बाबर एक मैच विनर है, कंट्रीब्यूशन उसका हमेशा रहता है और पिछले साल वो हाईएस्ट रन गेटर था हमारे लिए। सो एक्सपेक्ट हम इस साल भी वही कर रहे थे, लेकिन एज ए प्लेयर अप्स एंड डाउन्स हमें पता है कि ये रहते हैं। आप अच्छा पैच बुरा पैच क्रिकेट में आता है। पाकिस्तान T20 टीम में बतौर ओपनर खेलने वाले बाबर आजम पर एक तवील अरसे तक ये तनकीद होती रही कि वो पाकिस्तान टीम में सबसे मुस्तनद और तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं। उन्हें मिडल ऑर्डर की पोजीशन पर खेलते हुए मुश्किल वक्त में टीम को सहारा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियों ने उन्हें टीम से ड्रॉप भी किया और नई ओपनिंग जोड़ियाँ भी आजमाई। अब बाबर आजम भी अपनी ख़राब कारकर्दगी और मुस्तकिल नाकाम रहने के बाद किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हो गए हैं। ये प्लानिंग होती है, टीम रिक्वायर्ड क्या है। इसमें मेरा पर्सनल गोल नहीं है कि अगर मैं T20 में ओपन करता हूँ तो मैं ओपन ही करूँगा। मेरे लिए टीम फर्स्ट है और उसमें मेरे लिए या मेरे प्लेयर्स क्या डिलीवर कर सकते हैं, किस नंबर पे। हारिस भी देख लें, पिछले जितने भी वो टूर्नामेंट खेला है वो 4 नंबर पे खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वैसा टीम की कम्बिनेशन की वजह से ऐसा उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन उसमें मेरा यही था कि जितना और अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज़ करें सैम और अगर हारिस खेल रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। वो मेरे पर्सनल गोल के लिए नहीं है कि मुझे कोई नंबर जो है वो कोई एक स्ट्रिक रहता हूँ। मैं हमेशा जितने मैंने हर बारी कहा जितने मेरे नंबर चेंज हुए हैं उसमें मेरे से क्या डिमांड कर रही है टीम या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर मैटर करता है कि मुझसे क्या करें। वो मैं ओपन करूँ, मैं 1 डाउन खेलूँ या तीसरे पे खेलूँ या चौथे पे खेलूँ, वो डिपेंड करता है उस पर क्या टीम को रिक्वायर्ड है या क्या उस टाइम मैंने गेम को लेकर चलना है।
PSL 10 में लाहौर कलंदर के खिलाफ अहम मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने बारिश से मुतासर होने वाले मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जिस पर क्रिकेट माहिरीन ने तनकीद भी की और डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम से भी इस बारे में सवाल हुआ, जिस पर मोहम्मद अकरम बोले टॉस का फैसला बाबर आजम अकेले नहीं करते बल्कि इसका फैसला टीम मैनेजमेंट करती है। पहला क्वेश्चन जो आपका था कि टॉस पे तो जब डिसीजन होता है तो वो हमेशा एक टीम का डिसीजन होता है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी थी। जितने भी डिसीजन होते हैं हम सारे मिल के करते हैं और वो बाबर आजम का अकेला नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने PSL सीज़न 10 के प्लेऑफ में जगह बना ली। लाहौर कलंदर ने PSL के पहले सीज़न में अपनी मुहिम का आगाज़ किया तो उनके इब्तदाई 4 सीज़न उनके फैंस के लिए इंतहाई दिलशकस्ता रहे, क्योंकि इब्तदाई 4 सीज़न में वो आखिरी नंबर पर रहे। लेकिन फिर 2020 में सोहेल अख्तर की कप्तानी में लाहौर कलंदर ने पहली मरतबा न सिर्फ टॉप 4 में जगह बनाई बल्कि फ़ाइनल भी खेला, मगर पहले अगले सीज़न यानी 2021 में वो प्लेऑफ से बाहर रहे। इसके बाद शाहीन शाह आफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर ने सीज़न 7 और 8 में न सिर्फ फाइनल खेला बल्कि अपने एजाज़ का दिफा करने वाली वाहिद टीम भी बनी। 2024 के नवे सीज़न में लाहौर कलंदर की कारकर्दगी फिर ख़राब रही और वो आखिरी नंबर पर रहे, लेकिन इस मरतबा लाहौर कलंदर ने फिर टॉप 4 टीमों में जगह बना ली है और वो अब तक होने वाले 10 सीज़न में चौथी मरतबा प्लेऑफ खेलने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में इनफरादी कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, जहां इवेंट से बाहर होने वाली टीम के कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान टॉप कर रहे थे, लेकिन फ़खर जमान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उनसे हनीफ मोहम्मद कैप अब अपने पास रख ली है। अब मोहम्मद रिजवान इस दौड़ में शामिल नहीं है क्योंकि मुल्तान सुल्तान इवेंट से बाहर हो चुकी है और अब वो कोई मज़ीद मैच नहीं खेलेंगे। लाहौर कलंदर के फ़खर जमान 10 मैच खेलकर 155.04 के स्ट्राइक रेट से 369 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 76 रन रहा है और वो 4 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। मोहम्मद रिजवान ने 10 मुकाबलों में 139.54 के स्ट्राइक रेट से 367 रन स्कोर किए हैं। कराची किंग के गैर मुल्की खिलाड़ी जेम्स विन 9 मुकाबलों में 155.08 के स्ट्राइक रेट से 366 रन बना चुके हैं, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान 9 मैच खेलकर 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी के साथ 321 रन अपने रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बना चुके हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज 10 मुकाबलों में 8 इनिंग में 159.29 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। वो 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर ओपनर मुंतखब होने वाले जारिया मिजाज ओपनर हसन नवाज ने कीवी देश में सेंचुरी बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में उनके इब्तदाई मैच अच्छे ना रहे। पहले मैच में 41 और कराची किंग के खिलाफ 35 रन की इनिंग खेलने के अलावा वो 2 मरतबा 1-1 और 1 मैच में सिर्फ 8 रन पर आउट हुए, लेकिन आखिरी 3 मुकाबलों में उनका बल्ला खूब रन उगल रहा है, जिसमें वो 2 बार नाकाबिल शिकस्त निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और इन 3 मुकाबलों में वो दूसरी मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में भी कामयाब रहे। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ग्रुप के आखिरी मैच में 38 गेंदों पर 2 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 67 रन बनाने और अपनी टीम को फतह दिलवाने में हसन नवाज ने मरकज़ी किरदार अदा किया। कोयटा ग्लैडिएटर के जारिया मिजाज बैटर हसन नवाज ने 22 अप्रैल को स्कोर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो इस तरह खेलना चाहते हैं कि लोग उनकी तरह खेलने की कोशिश करें। वो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं लेकिन ज़रूरत के तहत मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह के दूसरे मुल्कों क्रिकेट खेल रहे हैं वो आते हैं फास्ट बॉल से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेरा भी यही है कि मैं अपनी क्रिकेट को और अपनी T20 की पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे ही मतलब ऐसी क्रिकेट जो मैं खेलता हूँ ऐसे मुझे देख के लोग फॉलो करें कि यार ऐसी तेज़ क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मेरा तो यही प्लान। मुझे ऐसे लगता है कि मैं टॉप ऑर्डर में टीम में ज़्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मैंने कभी 3-4 नंबर पर नहीं खेला। अब मेरा पहला एक्सपीरियंस है कोयटा की टीम से क्योंकि साउथ भाई ऊपर से खेल रहे हैं, तो यही है कि मैं ऊपर ही खेलना चाहूँगा, ओपन ही। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलें। जिस तरह आपने अपने आप को एडजस्ट किया है कोयटा ग्लैडिएटर में नंबर 3 पर जाकर आपने खेलने का फैसला, क्योंकि फिन एलन मौजूद हैं, सऊद शकील इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, तो अगर टीम मैनेजमेंट आपके लिए इस तरह का कोई रोल डिज़ाइन करे। जी बिल्कुल, फिर ज़रूर करूँगा। अपनी जिस तरह मिडल ऑर्डर में लोग खेलते हैं वैसे खेलने की कोशिश करूँगा।
अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 में बेहतरीन बॉलर्स की, जहां हसन अली और फ़हीम अशरफ ने कमबैक करते हुए सेलेक्टर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया है। लेकिन अब भी टॉप पोजीशन के लिए बॉलर्स में सख्त मुकाबला है। PSL के 8वें सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद अब्बास आफरीदी मौजूदा सीज़न 10 में भी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। कराची किंग की नुमाइंदगी करने वाले अब्बास आफरीदी ने 9 मैच में 17 विकेट अपने नाम कर रखी है, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 27 रन के बदले 4 विकेट रही है और उन्होंने 9.67 के इकॉनमी से रन दिए हैं। कराची किंग के हसन अली ने अपनी बॉलिंग से सबको मुतासिर किया है। वो तवील अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इस मरतबा वो 8 मैचों में 15 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मिस्ट्री लेग स्पिनर कोयटा ग्लैडिएटर के अबरार अहमद भी टॉप बॉलर बनने की दौड़ का हिस्सा हैं। वो 10 मैचों में 15 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं और उनकी बेहतरीन बॉलिंग 42 रन के एवज 4 विकेट रही और अबरार टॉप 5 बॉलर्स में बेहतरीन इकॉनमी 7.47 से बॉलिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जेसन होल्डर ने 8 मैचों में 15 विकेटें हासिल की हैं और फ़हीम अशरफ ने 10 मैचों में 14 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया है।